राधे राधे दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में और मेरे चैनल में। आज मैं आपको ले चलूँगी वृंदावन के एक बेहद ख़ास और रहस्यमय मंदिर की यात्रा पर, जो कि है पागल बाबा मंदिर। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की नगरी अपने धार्मिक स्थलों और आध्यात्मिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। पर क्या आप जानते हैं, यहाँ एक ऐसा मंदिर भी है जिसका नाम है पागल बाबा मंदिर। आज हम इस ब्लॉग में जानेंगे कि इस मंदिर की अद्भुत कथा और इसके निर्माण की कहानी और यहाँ आने वाले भक्तों के अनुभवों के बारे में। तो रास्ते की खूबसूरती को एंजॉय करिए। चलिए आप भी मेरे साथ वृंदावन की पावन भूमि पर। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़े कुछ न कुछ अचरज दिखाई दे ही जाएंगे। वृंदावन में भी कई ऐसे आश्चर्य दिखाई देते हैं। यहाँ कई ऐसे संत भी हुए हैं जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा चर्चा में रहे हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उनके इस मंदिर की निर्माण की कहानी। ऐसे रेस्ट करने के बाद चलिए चलते हैं वृंदावन की पावन भूमि पर। यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान सब मिल जाएगा, आपको आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। वेलकम टू वृंदावन। ये है पागल बाबा मंदिर का एंट्री गेट। पागल बाबा मंदिर की स्थापना स्वामी अभय आनंद जी ने, जिन्हें लोग पागल बाबा के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने की थी। पागल बाबा का असली नाम था रामचंद्र गोस्वामी, लेकिन कृष्ण भक्ति में लीन होकर उन्हें पागल बाबा कहा जाने लगा। उनका जीवन पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण की सेवा और साधना को समर्पित था। पागल बाबा का मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में कई कथा प्रचलित हैं, बताएंगे। पर चलिए अभी हम आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। यह मंदिर जो है 5 मंजिला है और इसकी हर मंजिल पर आपको एक अलग देवी देवता के दर्शन होंगे। इस मंदिर की खास बात यह है कि इसकी बनावट बहुत ही सुंदर और भव्य है, जो हर किसी का मन मोह लेती है। मंदिर के बाहर आपको इस सुंदर हरियाली और शांतिपूर्ण माहौल भी मिलेगा, जो इस पवित्र स्थल की खूबसूरती में 4 चांद लगा देता है। इसी मंदिर के प्रांगण में एक दुर्गा मंदिर और एक प्राचीन शिवजी का मंदिर भी स्थापित है, जो देखने में बहुत ही सुंदर है और इसकी भी अपनी मान्यता है। तो चलिए मैं आपको दर्शन कराती हूँ, कृपया ब्लॉग में बने रहें। दुर्गा माता के दर्शन करने के बाद चलिए चलते हैं शिव जी के प्राचीन मंदिर में और आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। जय महाकाल। पागल बाबा मंदिर के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से एक कथा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कहा जाता है कि एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर जो है ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उसके पास जो कुछ भी था, ये यूँ कहें कि जितना भी रूखा सूखा उसे मांग कर खाने को मिलता, वह उसे भगवान की मर्जी समझकर खुशी खुशी ग्रहण करते अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार वह किसी साहूकार से पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने उससे पैसे जल्द ही लौटाने का वादा लिया। वह ब्राह्मण जो है हर महीने नियम से किश्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किश्त के थोड़े दिन पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उसके घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण जो है बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ और साहूकार से विनती करने लगा, लेकिन जो साहूकार है वह नहीं माना। मामला जो है अदालत में पहुंचा। ब्राह्मण ने जज लीलानंद ठाकुर से अनुरोध करते हुए कहा कि एक किश्त के अलावा उसने साहूकार का जो है सारा कर्ज अदा कर दिया है। यह साहूकार जो है झूठ बोल रहा है। यह सुनकर साहूकार को गुस्सा आ गया और उसने दलील दी कि उसने कोई गलत व्यवहार नहीं किया है। जिस किसी के सामने जो है आरोपी ने धन लौटाया हो, उसे कृपया अदालत में पेश किया जाए। इतना सुनकर ब्राह्मण सोच में डूब गया
क्योंकि उसका तो कोई गवाह नहीं था। तब जो है उस ब्राह्मण को भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया। यह सुनकर पहले तो जज कुछ हैरान हुए, लेकिन बाद में ब्राह्मण से उनका पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी मंदिर में भेजा गया। पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए बोला कि जब ब्राह्मण जो है साहूकार के पैसे लौटाता था तब मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी ऐसे बताया जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख के हिसाब से याद हो। साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताई गई रकम की तारीख भी सही निकली। साहूकार ने जो है राशि तो दर्ज की थी, लेकिन उनके नाम जो है फर्जी लिखे हुए थे। इसके आधार पर जज ने ब्राह्मण को निर्दोष करार दे दिया, लेकिन जज अब तक हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी तारीखें कैसे याद रख सकता है। जज ने उसके बारे में उस ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि वह सब जगह रहता है, लोग उसे श्याम, कान्हा, कृष्ण आदि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज ने फिर से उनसे पूछा कि वह बूढ़ा आदमी कौन था। फिर ब्राह्मण ने कहा सच में उसे नहीं पता कि वह कौन था। जज को बड़ी हैरानी हुई। उनके मन में ख्याल आ रहा था कि आखिर वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज अगले दिन बांके बिहारी मंदिर में पहुंचे। वह जानना चाहते थे आखिर बीते दिनों में जो आदमी अदालत में आया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज ने पूछा तो उन्होंने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछा, लेकिन पुजारी ने कहा ऐसा कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता है। ये सब बातें सुनने के बाद जज को लगा कि वह श्री कृष्ण ही होंगे। जय श्री कृष्ण। इस घटना का जज पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया और अपना घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं जो है एक संत बन गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज ही पागल बाबा के नाम से वृंदावन में लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से ही यह मंदिर जो है पागल बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और साथ में ही एक मान्यता यह भी है कि जब जज को पता चला कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही कोर्ट में पेश हुए थे, तब से वे श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर हो गए, इतने बेचैन हो गए कि वे अपनी सुध-बुध ही खो बैठे थे। इस घटना से उन्हें पागल सा करार कर दिया गया था। इसके बाद वह जिस किसी भंडारे में जाते थे वहाँ से पतलों की झूठन उठाते थे और उसमें से आधा झूठन ठाकुर जी को अर्पित करते थे और आधा खुद खा जाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग जो हैं उनके खिलाफ हो गए और लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। हार कर लोगों ने उन्हें एक पागल के रूप में मान लिया और धीरे धीरे उनका नाम पागल बाबा पड़ गया। बाबा ने मंदिर के नीचे विशाल भंडार घर बनवाया। बाबा के देश भर में भक्त, विशेषकर आसाम, बंगाल और उड़ीसा के औद्योगिक घरानों व मारवाड़ी परिवारों से आते हैं। बाबा मूल रूप से सापट ग्राम, असम से थे और वहाँ भी उनका एक विशाल मंदिर है। होली और जन्माष्टमी के अवसर पर मंदिर को भव्यता के साथ सजाया जाता है। बाबा ने साल 1977 में एक धर्मार्थ ट्रस्ट की स्थापना भी की। फ्रेंड्स, ये है मंदिर का मेन एंट्री गेट। यहाँ पर आपको 10 रुपये की टिकट मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए लेनी पड़ती है। आप पूरे मंदिर के भव्य दर्शन कर सकते हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही हमें सबसे पहले बजरंगबली के दर्शन होते हैं, जो बहुत ही सुंदर और भव्य हैं। जय बजरंगबली। दर्शन करने के बीच में लाइट भी चली जाती है। इस मंदिर को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक तरफ रामलीला की पूरी झांकियों को दर्शाया गया है और एक तरफ कृष्ण लीला की झांकियों को दर्शाया गया है और बहुत ही सुंदर तरीके से इसको दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मंदिर के अंदर की साज सजावट बहुत ही अनोखी और आकर्षक है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की बेहद सुंदर मूर्तियाँ हैं। हर कोने में आपको भक्ति और शांति का अनुभव होगा। यहाँ हर रोज़ सैकड़ों भक्त दर्शन के लिए आते हैं और बाबा की कृपा से उनका जीवन धन्य हो जाता है। ये हैं पागल बाबा मंदिर, जिनके नाम से ये मंदिर फेमस है।
पागल बाबा मंदिर को वृंदावन के संतों में विशेष स्थान भी प्राप्त है। उनके भक्त आज भी मानते हैं कि पागल बाबा में अद्भुत चमत्कारियाँ शक्ति थी। कहा जाता है जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। उनके नाम से प्रसिद्ध यह मंदिर न सिर्फ स्थानीय लोगों के लिए बल्कि दूर दराज से आए भक्तों के लिए भी एक विशेष तीर्थ स्थल है। पागल बाबा का जीवन सादगी, भक्ति और सेवा का प्रतीक था। उन्होंने अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति और समाज सेवा में लगा दिया। वृंदावन के निवासी भी बताते हैं कि बाबा ने कई लोगों के जीवन को बेहतर बनाने का काम किया है। उनके द्वारा शुरू की गई मुफ्त भोजन सेवा आज भी मंदिर में चल रही है, जहां हर दिन सैकड़ों लोग आकर के भोजन करते हैं। जय श्री राम के नारों से गूंजता यह मंदिर। ऐसा आपको किसी भी मंदिर में देखने को नहीं मिलेगा। ये एक अलग ही अनुभव है जो आपको एक दिव्य आभास कराता है। यहाँ पे श्री कृष्ण और राम के अलावा और भी अन्य भगवानों की प्रतिमाएं स्थापित हैं। शिव जी की, पार्वती की, श्री गणेश जी की, सब भगवानों की मूर्तियाँ यहाँ पे स्थापित हैं और बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ स्थापित हैं। यह मंदिर बाबा का कृष्ण के लिए भक्ति और प्रेम को पूरी तरह से दर्शाता है और समर्पित है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ज़्यादातर श्री कृष्ण की लीलाओं को ही दर्शाया गया है। उनके अलग अलग रूपों को, उनके ग्वालों को, उनके सहभागियों को, सबको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ दर्शाया गया है। चलिए अब मैं आपको रामलीला की कुछ झांकियों के दर्शन कराती हूँ, जिनको कितनी खूबसूरत तरीके से प्रस्तुत किया गया है। देखिए, यह अशोक वाटिका में यहाँ पे शबरी के झूठे पेड़ खाते हुए श्री राम, ये कितनी सुंदर झांकियाँ हैं। ये बालीवध है, राम जी के द्वारा किया गया बालीवध। ये देखिए जटायु जी जख्मी हालत में। ये रावण जी सीता हरण कर रहे हैं। सारी झांकियों को इतनी खूबसूरती से पेश किया गया है, प्रस्तुत किया गया है, जो किसी भी मंदिर में शायद ही आपको देखने को मिले। राजा दशरथ जी बीमार हो गए थे राम जी के वनवास का सुनते हुए। ये सीता और राम जी का स्वयंवर है। पूरी रामलीला को यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है बहुत ही सुंदर तरीके से। जी की सेवा में श्री राम जी।
एक एक छोटी से छोटी लीलाओं को यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया गया है। चलिए मैं आपको मंदिर के ऊपरी हिस्से की तरफ ले जाती हूँ, जहाँ पर श्री कृष्ण और राधा जी की बहुत ही सुंदर और भव्य प्रतिमा स्थापित है। चलिए मैं आपको पूरे मंदिर के दर्शन कराऊंगी। ये मंदिर अभी पूरा नहीं बना है, अभी इसमें काम चल रहा है। इसका सिर्फ ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पर ही थोड़ा सा काम हुआ है। इसको भी कंप्लीट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, पर देखिए आप कितने सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। पूरा मंदिर संगमरमर के पत्थरों से ही बना हुआ है। चलिए अब आपको मैं ऊपर लेके जाती हूँ, जहाँ पे श्री कृष्ण और बलराम जी की मूर्ति स्थापित है। बहुत ही सुंदर प्रतिमा स्थापित है और इसके अभी सिर्फ 2 ही फ्लोर निर्मित हुए हैं। अभी इसमें बहुत सारा काम होना बाकी है। और देखिए जितना भी बना है कितना खूबसूरत बना हुआ है। देखिए यहाँ पे अभी गेट बंद है क्योंकि अभी काम चल रहा है, तो इसको लोगों के लिए नहीं खोला गया है। श्री कृष्ण जी और बलराम जी की सुंदर आकर्षक मूर्ति स्थापित है यहाँ पे सेकंड फ्लोर पे। ये मंदिर बस अभी इतना ही बना है, जब मंजिलें हैं अभी बहुत सारा काम होना बाकी है। और यहाँ पे मंदिर के ऊपरी हिस्से से आपको पूरे वृंदावन के दर्शन हो जाते हैं। देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है। पूरे वृंदावन को आप देख सकते हैं यहाँ से। देखिए कितना सुंदर है। चलिए मैं अब आपको और ऊपर लेके जाती हूँ मंदिर के। ये देखिए आप, यहाँ पे अभी कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, बट यहाँ से आप बहुत ही सुंदर दृश्य आप एंजॉय कर सकते हैं। यह है बाबा जी का समाधि मंदिर, जहाँ पे उनकी समाधि बनी हुई है। तो चलिए वहाँ भी चलते हैं। यहाँ पे पंडित जी ने हमें बताया कि उन्होंने पूरा अपना जीवन जो है श्री कृष्ण जी की भक्ति में ही लीन कर दिया था, जिसकी वजह से इन्हें पागल बाबा कहा जाने लगा। ये हमें जानकारी मंदिर के पंडित ने ही दी। फ्रेंड्स, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में स्थित है और पागल बाबा मंदिर वृंदावन के प्रमुख स्थलों में से एक है। आप जब भी यहाँ आएँ तो सड़क मार्ग, रेल या हवाई यात्रा के माध्यम से आसानी से पहुँच सकते हैं। मथुरा रेलवे स्टेशन से वृंदावन की दूरी लगभग 10 किलोमीटर है। तो जब भी आप पागल बाबा मंदिर जाएं तो ये सुनिश्चित कर लें कि आप शांति और भक्ति भाव के साथ वहाँ जाएं। मंदिर की पवित्रता को बनाए रखने के लिए वहाँ के नियमों का पालन करें और अपने साथ साफ सफाई का ध्यान भी रखें। फ्रेंड्स, पागल बाबा मंदिर के खुलने का समय सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 3 बजे से 8 बजे तक ही है, तो कृपया इस बात का ध्यान रखें। पागल बाबा का मंदिर ऐसा स्थल है जहां आप न केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो सकते हैं, बल्कि पागल बाबा की तपस्या और सेवा की प्रेरणा भी ले सकते हैं। अगर आप कभी वृंदावन जाते हैं तो इस मंदिर के दर्शन अवश्य करें। बाबा जी की भक्ति और साधना का वृंदावन में एक अलग ही महत्व है। कहते हैं उन्होंने साधारण जीवन जिया और भगवान कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया।
उनकी भक्ति और साधना किस्से आज के लोग भी यहाँ बड़ी श्रद्धा से सुनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सफ़र पागल बाबा मंदिर का। यह मंदिर न केवल वास्तुकला की दृष्टि से अद्भुत है, बल्कि इसकी आध्यात्मिकता भी आपको अंदर तक छू जाती है। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं तो पागल बाबा मंदिर की यात्रा को अपनी सूची में ज़रूर शामिल करें। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि हम आपको ऐसे ही और धार्मिक स्थलों की जानकारी देते रहें। ब्लॉग में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।